Hello students. तो चलिए in the last lecture we discussed about the thyroid gland, the disorders, the functions and everything about thyroid. Now there is a very interesting and very small gland present just behind the thyroid that is called, yes, the gland is called parathyroid gland. बच्चों देखिए बहुत ही छोटा सा ग्लैंड है पैराथायरॉइड ग्लैंड. एग्जैक्टली होता कहां पे है? सो आई एम टॉकिंग अबाउट द लोकेशन. सो वी ऑलरेडी स्टडीड दिस ग्लैंड इज कॉल्ड थायराइड ग्लैंड. ठीक है, ये देखिए बायलोब ग्लैंड हमने पढ़ा था थायराइड ग्लैंड. इसी थायराइड के पोस्टीरियर साइड में आपको एक राइस ग्रेन की साइज का ग्लैंड मिलेगा. देखिए चार अलग अलग इसके लोब से चार अलग अलग ग्लैंड्स होती है. इनको हम बोलते हैं पैराथायरॉइड glands. So they are present on the posterior aspect of the thyroid gland. Okay, so that's the location. इसके बाद आप अगर इसकी साइज की बात करेंगे तो यहां पे आपको समझ में आ जाएगा साइज इज पी साइज और राइस ग्रेन साइज. पी साइज का है या तो फिर राइस ग्रेन साइज का. कुछ किताबों में पी लिखा है बट इट्स अ ग्रेन साइज ग्लैंड. लेंथ वाइज आप देखेंगे तो ये 6 मिलीमीटर लॉन्ग होगा, ये 4 मिलीमीटर उसका ब्रेथ होगा और इसका वेट की बात करेंगे बच्चों तो वो होगा 30 to 35 मिलीग्राम. फीमेल में इसका वेट ज्यादा होता है. ये जो वेट होता है ये मेल के अंदर है और 35 मिलीग्राम जो है वो फीमेल के अंदर है. तो उसका वेट हो जाएगा. ये डायमेंशन देखिए ओनली 6 मिलीमीटर लॉन्ग, 4 millimeters in diameter and 30 to 35 milligrams in weight. So this is called parathyroid gland. So after that, let's talk about what exactly the parathyroid gland is made up of. थोड़ा सा इसके बारे में बात करना पड़ेगा. इट हैज 4 lobes. तो पहली बात हमने कर ली, उसका डायमेंशन हमने वहां पे देख लिया. हमने उनको उसका पोजीशन भी आप लोगों को पता चल गया एग्जैक्टली वो लोकेटेड कहां पे है. इसके बाद मैं थोड़ा सा एक चीज बोलना चाहूंगा, व्हाट इट इज मेड अप ऑफ. तो इसको हम लिखेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ पैराथायरॉइड. देखिए बच्चों अगेन वही बात मैं बार बार नहीं करना चाहूंगा, थोड़ा डिटेल में मैं जरूर जाता हूं. आपको ये चीज अभी समझ में नहीं आएगा, एमसीक्यू नीट के टाइम पे समझ में आएगा. हिस्टोलॉजी के अंदर इट हैज 2 सेल्स. एक सेल होता है ऑक्सीफिलिक सेल्स जिनका कोई फंक्शन नहीं है, फिर फंक्शन पता है नहीं, और दूसरा जो सेल्स होता है वो होता है चीफ सेल्स. एंड दिस चीफ सेल्स of the parathyroid are going to secrete a peptide hormone, a short peptide hormone called as parathormone. इसको हम थोड़ा एब्रीविएशन लिखेंगे पैराथॉर्मोन को. इसको हम बोलते हैं PTH. देखिए हिस्टोलॉजी क्यों जरूरी था? आप बोलेंगे सर हिस्टोलॉजी तो है नहीं कहीं पे, आप क्यों बता रहे? ये जरूरी था कि विच आर द सेल्स ऑफ द पैराथायरॉइड दैट विल प्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर पैराथॉर्मोन. एक ही हार्मोन इससे सीक्रेट होता है, बाकी कोई झंझट नहीं है. वो हार्मोन है पैराथॉर्मोन दैट इज कॉल्ड PTH फ्रॉम द चीफ सेल्स ऑफ द पैराथायरॉइड ग्लैंड. ठीक है, यहाँ पे आप लोगों की समझ में आ गया. इसके बाद चलिए हम देखेंगे पैराथॉर्मोन होता क्या है और पैराथॉर्मोन के फंक्शंस हम पढ़ेंगे. सो व्हाट आर the functions of PTH. मैंने एब्रीविएशन लिखा, पहले ही बोला था PTH लिखूंगा मैं. व्हाट इज पैराथॉर्मोन? सो व्हाट आर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ पैराथॉर्मोन? सबसे पहली बात एकदम सिंपल सी मैं यहां पे कर दूंगा. पैराथॉर्मोन इज एंटीगोनिस्टिक टू थायरोकैल्सिटोनिन. देखो इट्स एन एंटागोनिस्ट टू थायरोकैल्सिटोनिन. तो इसका मतलब यह है पैराथॉर्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन का एग्जैक्टली फंक्शन अपोजिट है. बच्चों हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है. थायरोकैल्सिटोनिन लोअर्स द सीरम और ब्लड कैल्शियम लेवल. देखिए जो थायराइड ग्लैंड के सी सेल्स थे, पैराफोलिकुलर सेल्स थे, उन्होंने क्या करा था? उन्होंने करा था ब्लड कैल्शियम को कम करा था. अभी पीटीएच क्या करेंगे? पीटीएच विल इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल. देखिए कितना सिंपल सी बात है. दोनों का एग्जैक्टली अपोजिट फंक्शन है. ये एंटागोनिस्टिक हार्मोन से इनको हम बोल सकते हैं. ये जो पीटीएच है ये क्या करेंगे? ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाएंगे और ये थायरोकैल्सिटोनिन था थायराइड ग्लैंड का, वो ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करेंगे. इसका मतलब दोनों मिलके कैल्शियम को मॉनिटर करेंगे, कैल्शियम लेवल का बैलेंस करेंगे. ये चीज हमें इंपॉर्टेंट रखिए. ना कम ज्यादा करते, एक्चुअली वो मेंटेन करते, जरूरत जब पड़ जाती है वो मेंटेन करते. तो चलिए पढ़ते हैं
कि पैराथॉर्मोन एग्जैक्टली करता क्या है और उसका फंक्शन वहां पे कैसे परफॉर्म करना है। तो सबसे पहली बात मैं बोलना चाहूंगा बच्चों, पैराथॉर्मोन एक्ट कहां पे करता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा, ये हो गया आपका पीटीएच, आपको याद रखना है, मैं एब्रिविएशन में लिख रहा हूं, आपको उसको समझना पड़ेगा। तो दिस इज पैराथॉर्मोन। सो पैराथॉर्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट, ये कहां से बनता है बच्चों। पैराथॉर्मोन आपका बना था कौन सी ग्लैंड से, पैराथायरॉइड ग्लैंड से बना था, चीफ सेल से बना था, प्रोटीन हार्मोन है। पैराथॉर्मोन क्या करेगा, पैराथॉर्मोन बेसिकली एक्ट्स ऑन, पैराथॉर्मोन का एक्शन देखिए कहां कहां पे होगा, इट एक्ट्स ऑन, मैं यहां पे लिखूंगा अच्छे से आपको समझ में आएगा। इट एक्ट्स ऑन बच्चों क्या है, यस इट एक्ट्स ऑन व्हाट, बोन्स, बोन्स पे एक्ट करेगा। नॉट ओनली दैट, इट आल्सो एक्ट्स ऑन इंटेस्टाइन्स, देखिए यहां पे मैंने इंटेस्टाइन का डायग्राम बनाया, इट एक्ट्स ऑन इंटेस्टाइन एज वेल एज इट आल्सो एक्ट्स ऑन किडनीज, ठीक है, ये किडनी पे भी एक्ट करेगा। तो मतलब इन एक्शन में इसका एग्जैक्टली रोल क्या होगा। सो पीटीएच हैज टू इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल, पीटीएच को क्या करना है, ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ाना है, सॉरी ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ाना है, सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ाना है। तो अभी कैसे बढ़ाएंगे, तो यहां पे मैं करूंगा, ये हो गया आपका ब्लड वेसल, मैंने पहले ही बोला था, आप देखो कलर का इस्तेमाल करो, आपको तुरंत अच्छे से समझ में आ जाता है, ये ब्लड आ गया है। तो अभी पीटीएच क्या करेंगे, दिस इज पीटीएच, दिस इज पीटीएच, ये भी आपका हो गया पीटीएच पैराथॉर्मोन। सो बाय एक्टिंग ऑन बोन्स व्हाट इट विल डू, इट विल इंक्रीज ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। हम लोगों ने पढ़ा था बोन्स के अंदर, बोन सेल्स के अंदर लास्ट ईयर जब आप लोग पढ़े थे, देयर इज एनिमल टिश्यू चैप्टर एंड इन दैट चैप्टर वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। ऑस्टियोब्लास्ट होते इमैच्योर सेल्स, ऑस्टियोसाइट्स होते मैच्योर सेल्स, और बोन ईटर सेल्स जो होते एक्सेस ऑफ कैल्शियम को बाहर निकालने वाले, कैल्शियम को खाने वाले जो सेल्स होते बच्चों हम उनको बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, बोलते हैं क्लास्ट, ठीक है, पैगोसाइटिक सेल्स, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। तो पीछे पीटीएच बोन्स पे एक्ट करके क्या करेगा, तो वो करेगा ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज करेगा, और यहां से कैल्शियम को लॉस करके कहां पे डाल देगा, ब्लड में डाल देगा। तो देखो ब्लड का जो कैल्शियम लेवल बच्चे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो कितना सिंपल सा मैंने बना के आप देखेंगे। आप सभी बोल सकते हैं सर अभी ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाने की क्या जरूरत है, ये हार्मोन क्यों इतना तमाशा करता है, हम तो कैल्शियम खा भी लेंगे सर। बट प्रॉब्लम ऐसा है, देखिए कैल्शियम का मेन सोर्स क्या है, व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम। मेन सोर्स बच्चों कैल्शियम का होता है मीट होता है, नॉन वेजिटेरियन फूड होता है, ठीक है। तो अभी अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन चीजों का सेवन नहीं करते या इन चीजों को पसंद नहीं करते, मिल्क हो या मिल्क प्रोडक्ट हो। ऐसे टाइम पे क्या हो जाएगा, ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपको तो सबसे पहले पढ़ना चाहिए कि कैल्शियम के फंक्शन क्या होते हैं, क्यों कैल्शियम का लेवल मेंटेन करना है। देखो ब्लड कैल्शियम के कितने सारे फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन मैं बताऊंगा, कैल्शियम हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है। फोर्थ फैक्टर होता है कैल्शियम इज अ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। कैल्शियम की वजह से ही आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कंट्रोल होता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में हमने पढ़ा था। कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस, नर्व इंपल्स को कंडक्ट करना है सिनैप्स में, आपको कैल्शियम का जरूरी होगा तो ही न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमिट हो सके। तो कितना सारा इंपॉर्टेंट फंक्शन कैल्शियम का है, इसीलिए हम कैल्शियम का लेवल यहाँ पे मेंटेन करते हैं। समझिए नॉर्मल ब्लड कैल्शियम इज, हमारे बॉडी में कैल्शियम कितना होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी बात है। ये होना चाहिए 9 to 11 मिलीग्राम परसेंटेज। देखो 9 to 11 इतना कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर होना चाहिए, ठीक है, इतना कैल्शियम ब्लड के अंदर होना चाहिए 9 to 11 मिलीग्राम परसेंटेज। तो देखिए चलो, तो अभी पीटीएच क्या करेंगे, बोन पे एक्ट करके ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ाएंगे। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी की वजह से कैल्शियम बोन से रिसॉर्ब होकर कहां पे चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। कम टू द एक्शन ऑन इंटेस्टाइन्स, इंटेस्टाइन में एक्ट करके क्या करेंगे, इंटेस्टाइन में बच्चों एक बात याद रखिएगा, मैंने कैल्शियम लिखा, दिस इज कैल्शियम। तो केमिस्ट्री का अगर आपको नॉलेज होगा बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा H+, मैंने लिखा Na+, मैंने लिखा K+, मैंने लिखा HCO3 माइनस, ये सब चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी। ये क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए ये डाइवेलेंट कैटायन है तो ये सभी क्या है, मोनोवेलेंट कैटायन है। सिंपल सी बात है। तो जो भी मोनोवेलेंट कैटायंस है उनका एब्सॉर्प्शन करना बहुत आसान होता है, वो आसानी से एब्सॉर्ब हो सकते हैं। पर जो भी डाइवेलेंट कैटायंस है Mg2+, कैल्शियम 2+, इनको एब्सॉर्ब करना इतना आसान नहीं होता।
कुछ ना कुछ मैकेनिज्म चाहिए, इंटरमीडिएट्स आपके पास होने चाहिए। इसका मतलब जब कैल्शियम को एब्सॉर्ब करना है इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर, देखिए यहां से कैल्शियम को एब्सॉर्ब करना है इंटेस्टाइन से, कहा करना है ब्लड के अंदर करना है। तो बच्चों यहां पे आपको हेल्प लेनी पड़ेगी कौन सी चीज की, विटामिन D3 की, विटामिन डी की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये विटामिन डी क्या है, ये यहां से इपिथेलियल टिश्यू पे एक्ट करके इंटेस्टाइन के कैल्शियम का लेवल बढ़ा देगा, ये काम विटामिन डी करने वाला है। तो कोई अगर बच्चा है बहुत सारा मिल्क खा रहा है, बहुत सारा मिल्क प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, कैल्शियम के सभी सोर्सेस अवेलेबल है, फिर भी अगर विटामिन डी नहीं है तो बच्चों को कैल्शियम एब्सॉर्ब नहीं होगा और वैसे ही बाहर चला जाएगा, याद रखेंगे। तो देखो PTH is acting on bones, increases osteoclastic activity, increases blood calcium level. PTH also acts on intestines. With the help of vitamin D, it increases absorption of vitamin D from these intestines and increases the blood calcium level. यहाँ पे देखो तीसरा मैंने क्या लिखा है, किडनी। ये हो गया एक्शन ऑन इंटेस्टाइन्स, ये आएगा एक्शन ऑन किडनी, ये किडनी के ऊपर एक्शन आएगा। अभी किडनी के ऊपर से क्या करेंगे, तो बच्चों ये बात एक्चुअली है, पीटीएच क्या करेंगे, किडनी से कैल्शियम का जो एक्सक्रीशन है उसको रोकेंगे, एक सिंपल सी बात है। और दूसरी बात, किडनी के अंदर ही विटामिन डी को एक्टिवेट किया जाता है, ये बात याद रखेंगे। इन द किडनी व्हाट हैपेंस इज विटामिन डी इज एक्टिवेटेड, ये जो विटामिन डी होता है उसको एक्टिवेट किया जाता है और तभी ये विटामिन डी इंटेस्टाइन में जाके कैल्शियम को एब्सॉर्ब कर लेंगे। तो देखो कितना सिंपल सा इंटरेस्टिंग सा मैकेनिज्म है। इस तरह से ये जो पैराथॉर्मोन है वो ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ा देगा और जहां जहां कैल्शियम की जरूरत है वो पूरी जरूरत आपकी पूरी करी जाएंगी। तो इसका मतलब पीटीएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द ब्लड कैल्शियम लेवल। ये सिंपल सा मैंने यहाँ पे बनाया, डायग्रामेटिकली बनाया, आपकी किताब में सिर्फ पैराग्राफ दिया पड़ा है। आप अगर इस तरह से उसको दिमाग में रखेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है, ये पीटीएच हो गया। आप प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा पढ़ो ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह ये बात आ जाएगी। देखो बच्चों, कैल्शियम का लेवल 9 to 11 मिलीग्राम परसेंटेज ही होना चाहिए, वो आपको 8.5 भी नहीं चलेगा और 11.5 भी नहीं चलेगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि दोनों भी चीजें जो रहेगी हाइपो और हाइपर दोनों भी बहुत ही डेंजरस थी, वो हम जरूर पढ़ेंगे, ये बात होगी। ठीक है, तो चलो इसके बाद हम पढ़ेंगे अगर पैराथॉर्मोन जो था बच्चों, यार एक बात नीट के लिए याद रखेंगे, द नेम पैराथॉर्मोन, मैं वापस यहाँ पे एब्रिविएशन लिखूंगा। एक साइंटिस्ट थे जेम्स, इनका नाम था जेम्स कॉलिप करके साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये नाम इसको रखा था, इसीलिए पैराथॉर्मोन को कॉलिप्स हार्मोन भी बोला जाता है। याद रखो, नीट के लिए आपको बहुत जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिप्स हार्मोन, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा PTH। ओके, याद रखो ये बराबर से। तो चलो आगे देखेंगे, व्हाट आर डिसऑर्डर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पैराथॉर्मोन। डिसऑर्डर्स क्या है, व्हाट आर डिसऑर्डर्स ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड और पैराथॉर्मोन, इतना ही लिख दूंगा मैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड में यहाँ पे लिखना चाहूंगा, याद रखो पैराथायरॉइड ग्लैंड लिखा है। तो अगेन डिसऑर्डर वी क्लासिफाई इन टू टाइप्स, दो टाइप में डिसऑर्डर को क्लासिफाई कर दो बच्चों। कैसे क्लासिफाई करेंगे, हाइपो पैराथायरॉइडिज्म, जैसे हमने थायराइड में किया था हाइपो पैराथायरॉइडिज्म, और दूसरा आएगा हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। देखो कितना सिंपल सा मैंने टेबुलर फॉर्म में आपको बना दिया है। मेरा टारगेट यही रहेगा बच्चों कि आपको जितना मैं आसान करके दूं उतना मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म होता क्या है। अभी हाइपोपैराथायरॉइडिज्म का मतलब होगा यहां पे ये जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है उसकी एक्टिविटी कम होगी और पीटीएच का लेवल भी कम होगा। अगर हाइपोपैराथायरॉइडिज्म होता है तो नेचुरल सी बात है, ब्लड के अंदर, यस ब्लड के अंदर, यहां पे मैं लिखूंगा ब्लड, अब्रिविएशन लिखा, ब्लड कैल्शियम लेवल भी क्या रहेगा बच्चों, कम रहेगा। इस कंडीशन को हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, यस हम इसको बोलेंगे हाइपो, करेक्ट, कैल्सेमिया। क्या बोलेंगे, हाइपोकैल्सीमिया, मतलब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम है। सब जो कम मतलब कितना बेटा, इट विल बी लेस देन 9। ओके, लेस देन 9 रहेगा मिलीग्राम परसेंटेज, यूनिट भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर हाइपोकैल्सीमिया है तो क्या होगा, एक मेरी एक बात सिंपल से दिमाग में याद रखिएगा, जो कैल्शियम होता है वो क्या काम करता है, कैल्शियम एक्ट्स एज, मैं यहां पे लिखूंगा न्यूरोसीडेटरी।
ये चीज मैंने बहुत इंटरेस्टिंग सी लिखी है, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। कैल्शियम जो होता है न्यूरोसीडेटरी, सीडेशन का मतलब आपको होता है शांत करना, काम करना, ठीक है। तो कैल्शियम न्यूरोसीडेटरी होता है और मैग्नीशियम न्यूरो एक्साइटेटरी होता है। दोनों में ये चीज आपको बहुत काम में आएगी जब आपको टिटैनी पढ़ना है, स्पैज़म्स पढ़ने हैं आगे जाके। तो देखो ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो गया, इस कंडीशन को मैंने बोल दिया हाइपोकैल्सीमिया। अभी कैल्शियम अगर कम है तो ये न्यूरोसीडेटरी एक्शन क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, कम होगा। न्यूरोसीडेशन नहीं होगा। अगर न्यूरोसीडेशन नहीं होगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा न्यूरो एक्साइटेशन। क्या हो जाएगा, न्यूरो एक्साइटेशन। इसकी वजह से ये यहां पे Mg2+ का लेवल ज्यादा होता है, फिर Mg2+ अपना चांस कर लेता है, वो ज्यादा काम करता है। तो न्यूरो एक्साइटेशन के बाद यहां पे एक कंडीशन आपको जरूर मिलेगी एमसीक्यूज में, टिटैनी बोलते हैं, विच इज बेसिकली कैरेक्टराइज्ड बाय स्पाजम्स, जिसमें क्या होते हैं स्पाजम्स, बेसिकली कार्पोपेडल स्पाजम इसको बोलते हैं। ये जो कार्पेल्स और ये स्ट्रक्चर्स है आपके पैरों के अंदर, हाथ के अंदर, इसका स्पाजम हो जाता है। देखो बहुत कैल्शियम डेफिशिएंसी में कॉमन है, तो उसको हम बोलते हैं टिटैनी, ठीक है। ये हो गया हाइपोपैराथायरिज्म, ब्लड का कैल्शियम लेवल कम होगा, इसको हम बोलेंगे हाइपोकैल्सीमिया। कैल्शियम नहीं है तो न्यूरो एक्साइटेशन होगा, और न्यूरो एक्साइटेशन किसी ना किसी मसल को जाके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसका स्पाजम्स बढ़ाएंगे, इस कंडीशन हम बोलते हैं टिटैनी। टिटैनी इज द स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। ये न्यूरो एक्साइटेशन फिर बाद में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करके यहाँ पे टिटैनी आपको दिखाई देगा। हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। बच्चों ये कंडीशन में एक प्रॉब्लम होता है, उसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। क्या बोलते हैं, कार्डियक। याद रखेंगे कैल्शियम का लेवल अगर ज्यादा हो गया तो उसका हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। और एक दूसरा कंडीशन इसके अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं ऑस्टियाइटिस सिस्टिक फाइब्रोजा, ठीक है। ये दोनों कंडीशन आपको याद रखना है, ऑस्टियाइटिस सिस्टिक फाइब्रोजा, अगर कैल्शियम का लेवल और कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो मैंने सिंपल सा टेबुलर फॉर्म में आपको बताने की कोशिश करी है। तो मैंने आज ये भी ग्लैंड हम लोगों ने खत्म कर दिया, अभी चैप्टर हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम जाएंगे एड्रिनल ग्लैंड पे, फिर पैनक्रियास पे, आखिरी में गोनैड्स के बारे में हम बात करेंगे तुरंत। एक 5 या 10 लेक्चर्स में और वीडियोस में हमारे टॉपिक खत्म भी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों मैं आपको चैलेंज करता हूं कि इस चैप्टर के आप एमसीक्यूज पढ़ो, कोई से भी किताब में, पूरा दुनिया की कोई सी भी किताब लेके आप जो आपके नीट को आप रेफर करते हो, आप देखो कि मेरा वीडियोस का फॉलो करो और फिर एमसीक्यू सॉल्व करो, आपको तुरंत सब एमसीक्यू ये सिर्फ एक ट्रायल चैप्टर मेरा है। इसके बाद पूरा सिलेबस में आपको इस तरह से देने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से नंबर आ जाए, अच्छे से आप डॉक्टर बन जाओ, अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो देखो इन सब चीजों को आपको दिमाग में रखना है और आपको थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों प्लीज वीडियोस को अच्छे से देखो, उसको नोटबुक में भी थोड़ा सा आप अपने हिसाब से उसको एंटर करते जाओ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन नोटबुक बनाओ। मेरे वीडियो देखेंगे तब नोटबुक और पेन लेके बैठेगा, अलग अलग कलर के आप फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप तुरंत एमसीक्यूज में जाइएगा और कुछ डिफिकल्टी है तो मैंने नंबर भी आपको देके रखा है, प्लीज आप मुझे उस पर SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज वीडियोस को लाइक भी करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करने की कोशिश करो। थैंक यू वेरी मच।